श्री कृष्ण जन्माष्टमी भी है। तो आज के दिन सबसे पहले मेरे तरफ से सभी ब्राह्मण भाई बहन माताओं को बहुत 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 बधाई। आज ऐसे आप देखते होंगे कि हम लोग तो कृष्ण जन्माष्टमी अभी मना रहे हैं। भक्ति में कृष्ण का जन्म रात को दिखाते हैं। आज 12 बजे रात को कृष्ण का जन्म होगा, लेकिन हमें सोचना पड़ा कि क्या वास्तव में श्री कृष्ण का जन्म रात्रि को हुआ था। अगर श्री कृष्ण का जन्म रात्रि को हुआ था तो कृष्ण रात्रि क्यों नहीं कहते। जैसे शिवरात्रि कहते हैं वैसे कृष्ण रात्रि क्यों नहीं कहते, कृष्ण अष्टमी क्यों कहते हैं। तो आज मुरली आपने अगर ध्यान से सुना होगा तो उसमें बाबा ने कहा, भक्ति में ऐसा मानते हैं कि देवकी के 8वें पुत्र श्री कृष्ण थे, या फिर श्री कृष्ण का जन्म अष्टमी तिथि को हुआ था, इसीलिए कृष्ण अष्टमी बोलते हैं। लेकिन वास्तव में कृष्ण अष्टमी क्यों बोला जाता है या जन्माष्टमी हम लोग क्यों मनाते हैं, इस रहस्य को जानने के लिए सबसे पहले हमें कृष्ण के बारे में जानना होगा। वास्तव में श्री कृष्ण हैं कौन, और श्री कृष्ण को जानने के लिए उनकी महिमा को जानना होगा। तो कृष्ण की महिमा हम सभी क्या गाते हैं, हम सभी कृष्ण की महिमा गाते हैं। 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसा परमो धर्म। ऐसा व्यक्तित्व किसका था, श्री कृष्ण का। सतयुग का सबसे पहला प्रिंस, सबसे नंबर 1 आत्मा कौन थी, श्री कृष्ण थे। और बाद में जब वो 35 वर्ष के होते हैं और श्री कृष्ण और राधा का स्वयंवर जब होता है, उन्हें राजभाग पे राजगद्दी पे जब वो बैठते हैं तो उन्हीं का नाम हो जाता है लक्ष्मी और नारायण। तो लक्ष्मी नारायण और श्री कृष्ण और राधे कोई अलग नहीं है, बल्कि एक ही है। बचपन में उनको श्री कृष्ण और राधा कहा जाता था, और जब भी बड़े हुए तो उन्हीं का नाम लक्ष्मी और नारायण पड़ा। लेकिन हम लोग कृष्ण के जन्म को कृष्ण अष्टमी या जन्माष्टमी क्यों कहते हैं, क्योंकि सतयुग में श्री कृष्ण जो नंबर 1 आत्मा थी, फर्स्ट क्लास, वो 8 अनेक जन्म लेकर संपूर्ण सर्वश्रेष्ठ पाठ बजाती है। सतयुग में हमारा जन्म कितना जन्म होता है, 8 जन्म। तो श्री कृष्ण की जो आत्मा थी वो 8 जन्म लेकर अपना सर्वश्रेष्ठ पाठ बजाती है। तो आज के दिन उन्हीं 8 जन्मों का महिमा हम एक साथ गाते हैं। आज के दिन भक्ति मार्ग में भी द्वापर से लेकर कलयुग तक श्री कृष्ण के 8 जन्म की महिमा एक साथ गाया जाता है, इसीलिए कृष्ण जन्म अष्टमी कहते हैं। यानी श्री कृष्ण 8 जन्मों की महिमा, श्री कृष्ण की 8 जन्मों की महिमा। वास्तव में देखिए, एक और चीज बता रहा हूँ, भक्ति में लक्ष्मी नारायण को अलग देवता माना जाता है और कृष्ण को अलग देवता माना जाता है। लेकिन क्या ऐसा है, वही भक्ति में एक गीत हम लोग गाते हैं। श्री कृष्ण के महिमा में भी एक गीत गाया जाता है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अब श्री कृष्ण तो श्री कृष्ण का नाम है, गोविंद किसका नाम है, कृष्ण का। मुरारी किसका नाम है, कृष्ण का। वासुदेव किसका नाम है, कृष्ण का। तो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, यहाँ तक तो ठीक है। हे नाथ नारायण, बीच में ये नारायण कहाँ से आया, जब सभी कृष्ण का ही हम गा रहे थे। तो इससे सिद्ध होता है कि नारायण और कोई नहीं बल्कि कृष्ण ही है। उन्हीं के एक जन्मों के अलग अलग पाठ को, एक ही जन्मों के अलग अलग पाठ को इस एक गीत में गाया जाता है। जैसे जब बचपन में जब जन्म लिए बच्चे थे तो उनका नाम क्या था, श्री कृष्ण। थोड़े बड़े हुए, ग्वाला का पाठ उनका आया, बाल गोपाल का, तो उनका नाम क्या होगा, गोविंद। ग्वाला का पाठ आया तो क्या नाम हुआ, गोविंद। और बड़े हुए, जब मुरली बजाने लगे, रास रचाने लिए, तो उन्हीं को कहा गया मुरारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। और जब बड़े हुए, जब उनका राधा कृष्ण के साथ स्वयंवर हुआ, तो वही मुरारी फिर क्या बना, हे नाथ नारायण। और वही नारायण जब 75 साल के हो जाते हैं
और अपना राजपाट का परित्याग कर देते हैं, और परित्याग करने के बाद उनके जो पुत्र होते हैं वो राजगद्दी पर जब बैठते हैं तो उन्हीं का नाम फिर क्या हो जाता है, वासुदेव। यानी श्री कृष्ण के एक ही पाठ के, एक ही जन्म के अनेक पाठों का इस नाम में विवरण है। इस गीत में, भक्ति का ये गीत है, लेकिन इस गीत से सिद्ध होता है कि श्री कृष्ण और नारायण दोनों एक ही हैं। अब सवाल आता है कि ऐसे तो भक्ति में दिखाते हैं कि कृष्ण का जन्म जेल में भी हुआ, और दूसरा एक और चीज दिखाते हैं कि समंदर के बीच में पीपल पत्ता के ऊपर एक बच्चा कृष्ण लेटते हुए अंगूठा को तुलते हुए इस धरती पे आते हैं। अब इसका क्या रहस्य है? समंदर का मतलब हुआ विनाश के पश्चात, जब पृथ्वी का कलयुग के अंत में विनाश हो जाता है, संपूर्ण विनाश, सिर्फ विनाश नहीं, संपूर्ण विनाश। पीपल का पत्ता का अर्थ क्या हुआ? कल्प वृक्ष, जो 7 दिन के कोर्स किए होंगे जानते हैं, कल्प वृक्ष, उसका बीज आत्मा कौन है? उसका बीज कौन है? शिव बाबा। कल्प वृक्ष का बीज कौन है? शिव बाबा। उस कल्प वृक्ष का पहला पत्ता कौन है? श्री कृष्ण है। उस कल्प वृक्ष के पहला पत्ता कौन है? श्री कृष्ण है। आप परम धाम पहुंचिए, परम धाम में सबसे ऊपर कौन है? शिव बाबा। उसके बाद कौन है? श्री कृष्ण। क्योंकि आज बाबा ने कहा कि राधा में होगी, इस धरती पे तो आएगी, लेकिन कब? कृष्ण से 2-4 साल बाद। तो पहले कौन आएगा? श्री कृष्ण। इसलिए कृष्ण के बचपन की इतना महिमा है, और कृष्ण ही एकमात्र ऐसा प्रथम देवता है, प्रथम, जिसके शरीर के साथ साथ आत्मा भी संपूर्ण पवित्र है। इसीलिए बचपन के कृष्ण का बहुत महिमा है। बाकी आप भक्ति में भी देख लीजिए, किसी और देवता के बचपन के पाठ का पूजा नहीं होता, किसी का भी आप सोच लीजिए, किसी का, कोई देवी का, कोई राम का, सीता का, किसी का भी, इवन शंकर का, लक्ष्मी नारायण का, किसी का भी बचपन का किसी का पूजा होता है क्या? बचपन में सिर्फ एक ही देवता का पूजा होता है, किसका? कृष्ण का। और कृष्ण ही एकमात्र ऐसा देवता है जिसको सभी लोग मानते हैं। इसका कारण क्या है? कि कृष्ण सर्वप्रथम, सबसे फर्स्ट क्लास, नंबर 1 आत्मा है, जिसकी आत्मा के साथ साथ शरीर भी संपूर्ण पवित्र है। और बाबा ने कहा ये भगवान वाच की पूजनीय वही होगा जिसकी आत्मा के साथ साथ शरीर भी संपूर्ण पवित्र होगी। श्री कृष्ण इसीलिए सबके प्रिय, सबके पूजनीय है। तो आज के दिन में तो भक्ति में बहुत सारा व्रत किया जाता है, ऐसे वैसे पालना में उनको, कृष्ण को डाला जाता है। तो बेशक व्रत करना चाहिए, लेकिन अभी व्रत करने का समय किस चीज़ का है? अभी व्रत हम करें अपने